क्या आप भी ट्रेडिंग में बार बार लॉस से परेशान हैं? क्या आपकी एंट्री और एग्जिट अक्सर गलत होते हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी जो हर प्रो ट्रेडर इस्तेमाल करता है। ये है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। इसमें हम मार्केट को एक ही नज़र से नहीं बल्कि अलग अलग टाइम फ्रेम में देखेंगे, जैसे कि 4 घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट और 5 मिनट। ये आपको मार्केट की पूरी कहानी बताएगा। तो अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को मिस मत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने ये 8 कंटेंट हैं जो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है, फिर उसको हम देखेंगे कि हमारा 4 स्टेप टाइम फ्रेम क्या है, वो 4 स्टेप क्या है कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे किया जाता है। स्टेप 1 में हमने 4 घंटे का चार्ट देखना है, स्टेप 2 में 1 घंटे का, फिर 15 मिनट का और फिर 5 मिनट का, और लास्ट में हम देखेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या है और इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और क्यों यूज़ कर। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका होस्ट रजनीश दुआ, और आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हम मान लीजिए किसी भी एक पर्टिकुलर एसेट में ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो में या गोल्ड में या निफ्टी में या किसी भी इंडेक्स में, तो उसको हम अलग अलग टाइम फ्रेम पर देखेंगे ताकि हमें कंप्लीट मार्केट की डायरेक्शन का पता चले। तो जो हमारा बड़ा टाइम फ्रेम है, ठीक है, जैसे हमें 4 घंटे का जो हमारा टाइम फ्रेम है, वो हम इंटरनेशनल जो एसेट्स हैं जैसे कि क्रिप्टो हो गया और बिटकॉइन हो गया, फॉरेक्स हो गया, तो उसमें हम लोग 4 घंटा लेते हैं। और जहाँ तक इंडियन मार्केट का सवाल है तो हम लोग बड़े टाइम फ्रेम को 1 डे का लेकर चलते हैं। तो 4 घंटे का जो मार्केट है वो आपको एक सैटेलाइट व्यू शो करेगा मार्केट की जो मेन डायरेक्शन है कि मार्केट जाना कहाँ जाता है। क्या मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहता है या नीचे की तरफ जाना चाहता है या मार्केट साइडवेज रहेगा। सो 4 घंटा या 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम है वो हमें एक ओवरऑल सैटेलाइट व्यू देगा मार्केट का, और 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम है वो हमें बताएगा कि लोकल ट्रेंड क्या है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हम दिल्ली में हैं, ठीक है, तो अगर मान लो उत्तरकाशी में बहुत ज़बरदस्त बारिश आई है तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ समय बाद दिल्ली में भी बारिश आएगी। तो लोकल ट्रेंड हमें देखना होगा, तो हम 1 आवर का टाइम फ्रेम देखेंगे। और जहाँ तक हमारा सवाल है कि अब एग्जैक्ट कौन से लोकेशन पे बहुत ज़्यादा बारिश है, तो उसके लिए हम 15 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एग्जैक्ट एंट्री और स्टॉप लॉस मैं आपको आज एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और ऐसा लगेगा कि इस वीडियो के बाद अब कोई और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का वीडियो आपको देखना ना पड़े। सो ये जो हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि अगर हम मार्केट के साथ चलना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आपने बहुत बुक्स में पढ़ा होगा कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सो ट्रेंड के साथ चलोगे तो मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा। सो ये जो स्ट्रैटेजी है ये आपको ट्रेंड के अगेंस्ट जाने से रोकता है। तो अब हमारा जो 4 स्टेप फ्रेमवर्क है उसके ऊपर आते हैं। तो स्टेप 1 में हमने बड़ा पिक्चर देखना है, ओवरऑल सैटेलाइट व्यू देखना है कि क्या हो रहा है, बाजार ऊपर जाना चाहता है या नीचे जाना चाहता है। अगर बाजार अपने रेजिस्टेंस पे आ गया है तो वहाँ पर क्या करें, अगर बाजार अपने सपोर्ट पर आ गया है तो वहाँ पर क्या करें। फिर हम लोग सेकेंड स्टेप में 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड देखते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स देखते हैं कि 1 आवर का रेसिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है। फिर उसके बाद हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाते हैं और वहाँ पर एक अपनी पोटेंशियल एंट्री पॉइंट देखते हैं कि डायरेक्शन के हिसाब से हमारा कहाँ एंट्री बनेगा। क्या वो एंट्री लॉन्ग ट्रेड का होगा या वो एंट्री शॉर्ट ट्रेड का होगा। तो ये सारा हम जब एनालाइज कर लेंगे तो हमारा जो डिसीजन होगा वो मार्केट के जो प्राइमरी ट्रेंड है उसके साथ चलेगा। और फाइनली 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग देखेंगे कि एंट्री और एग्जैक्ट स्टॉप लॉस कहाँ पे बन सकता है और क्या रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। तो क्या ये हमारा ट्रेड हाई प्रोबेबल ट्रेड बनेगा या लो प्रोबेबल बनेगा या इसको अवॉइड करना चाहिए।
सो अब हम लोग चलते हैं 4 घंटे के चार्ट पे। देखो 4 घंटे का चार्ट जो है वो आपको ट्रेंड बता देगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अब हमने इसमें करना क्या है, व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू लुक फॉर इट। सी यू हैव टू लुक फॉर अ क्लियर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, राइट। आप हॉरिजॉन्टल लाइंस का इस्तेमाल करें, स्लांटिंग लाइंस बहुत लोग बनाते हैं, आप यूट्यूब पे देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ लोग स्लैंटिंग लाइंस बनाते हैं, लेकिन प्रेफरेबली आपको स्ट्रेट लाइंस बनानी है, ठीक है। ऐसे आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंस होती है। आप उसमें 50 EMA का या 200 EMA यूज़ कर सकते हैं ये जानने के लिए कि प्राइस सपोर्ट पर है या प्राइस रेसिस्टेंस पर है, क्योंकि अगर EMA के काफ़ी ऊपर है तो हम बोलते हैं कि मार्केट जो है वो ओवरबॉट है या मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चल चुका है, तो एक उसमें करेक्शन आ सकता है। सिमिलरली अगर EMA के बहुत नीचे है तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड है, एक करेक्शन आ सकता है ऊपर की तरफ, तो वो आप EMA से भी यूज कर सकते हैं। तो आपको प्राइस की जो है वो एक रिलेटिव मूविंग एवरेज पर पता चल जाएगा कि कहाँ पर है वो प्राइस, ठीक है। या आप वहाँ पर ये देख सकते हैं कि डायरेक्शन क्या है, क्या डायरेक्शन हायर हाई हायर लो बन रहा है या डायरेक्शन लोअर लो या लोअर हाई बन रहा है। मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, बहुत क्लियर वे में हर चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, पूरा वीडियो देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर हमें ये पता चल जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ पर है। अब यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल है, ये गोल्ड का 4 घंटे का चार्ट है। तो अभी हमने क्या किया यहाँ पर, आप ध्यान से देखना, ये एरिया है यहाँ पर, तो ये हमारे रेसिस्टेंस जोन था। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पर 3 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स बनती हैं, प्राइस यहाँ पर आता है, ये 4 घंटे का चार्ट है, तो ये 4 घंटे पे इसने डायरेक्शन दे दी कि वो नीचे जा रहा है। अब ये नीचे जाना स्टार्ट हुआ, नीचे चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, ये यहाँ से जब प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ था, यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ था, तो ये जो पॉइंट था ये वाला, ये सपोर्ट का काम कर रहा था। यहाँ पर प्राइस गिरता है, सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आता है, अब वापस ऊपर जा रहा है। अब देखो ये सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर ये सपोर्ट का काम कर रहा है और प्राइस यहाँ पर साइडवेज रहा, ठीक है। सो पहले डाउन ट्रेंड हुआ, डाउन ट्रेंड के बाद साइडवेज हुआ। अब साइडवेज के बाद क्या हुआ कि साइडवेज काफ़ी रहा, ठीक है। बीच बीच में आपको छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री एग्जिट मिले होंगे, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पर एंट्री एग्जिट बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो कि एक क्लियर अप ट्रेंड में प्राइस जा रहा है, लेकिन अपने रेसिस्टेंस एरिया पर आ चुका है, ठीक है। तो 4 घंटे पे हमने रेसिस्टेंस का एरिया मार्क कर लिया और ये मान लिया कि प्राइस यहाँ पर अब अपने रेसिस्टेंस जोन पर आ गया है। तो अगर तो ये इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगा तब हम इसमें ऊपर की डायरेक्शन देखेंगे। अगर यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस किया और प्राइस साइडवेज हुआ तो हम यहाँ से शॉर्ट डायरेक्शन की तरफ ट्रेड देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर देख लिया, क्योंकि एक बहुत स्पाइक मूव आया है प्राइस के अंदर, तो हम वेट करेंगे यहाँ पर। तो अभी हमने वेट किया, वहाँ पर वेट करने के बाद आप देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप देखो तो कोई ग्रीन कैंडल बड़ी सी नहीं बन रही थी। अगर ग्रीन कैंडल बनती ना तो ब्रेकआउट होता। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि प्राइस हमारे एरिया पर आया, ठीक है, और वहाँ पे उसको सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो चुका। अब हमने क्या किया कि 4 घंटे पे पहले देखा कि प्राइस ऊपर चला गया है, फिर वहाँ वेट किया क्योंकि वहाँ रेसिस्टेंस था, थोड़ा टाइम वहाँ पे प्राइस रुका रहा। आप देखो यहाँ पर ये 4 घंटे का चार्ट है, अभी भी ये 4 घंटे का चार्ट है। तो अभी हमारा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन चल रहा है कि प्राइस को एक रिजेक्शन दिखाना चाहिए। ये रिजेक्शन आपको ये वाली कैंडल ने दे दिया। ये रिजेक्शन देने के बाद हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर जाने वाले हैं। अब हमने बड़े टाइम फ्रेम पर क्या किया, हमने बड़े टाइम फ्रेम पर सब उसका जो ट्रेंड है, ठीक है, वो निकाल लिया। अब प्राइस ऊपर रेसिस्टेंस ले रहा है, डायरेक्शन नीचे आ गई है। अब डायरेक्शन नीचे आ गई है, आपको करना क्या, अब आपको यहाँ पर कैंडल पैटर्न अंडरस्टैंड करने हैं, फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेसिस्टेंस को ड्रॉ करना है। आप चाहे तो वहाँ पर
और जो टेक्निकल एनालिसिस में रिवर्सल साइंस होते हैं वो स्टडी कर सकते हैं, और फिबोनाची एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी स्टडीज़ होती है जो कि एक एडवांस स्टडीज़ है। तो वो चीज़ें आप लोग एक प्रॉपर आपको प्राइस एक्शन सिंप्लीफाइड कोर्स है उसमें आप सीख सकते हैं। लेकिन अभी इसको हम एक सिंप्लीफाइड वे में अप्रोच ये करेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम सपोर्ट रेसिस्टेंस को मार्क करेंगे और ये देखेंगे रूल क्या हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो 4 घंटे के टाइम फ्रेम के साथ जब मैच करेगा एक, तो वो हमें चार्ट पे समझ में आने लग जाएगा। क्योंकि देखो प्राइस एक्शन का मतलब है कि चार्ट जो कह रहा है ना वो हमें करना है। जब आप प्रिडिक्शन करते हैं तो आप ये अनुमान लगाते हैं कि प्राइस ऐसा होगा, हमें वो नहीं करना। हमें ये देखना है कि प्राइस क्या बता रहा है, प्राइस की भाषा को समझना है। अब आप देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए वही चार्ट है, ये मैंने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ले आया। अब ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जो मैंने बोला कि हम एक रिफाइंड सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये एक रेसिस्टेंस एरिया था जब तक प्राइस बार बार यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा था। ये प्राइस ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नया हाई बना दिया। तो नया हाई बनने के बाद में प्राइस रिजेक्ट होके साइडवेज चला गया। अब उसके बाद जब इसने लो बनाया, ठीक है, अब ये करेक्टिव डिक्लाइन है। ये करेक्टिव डिक्लाइन में जो इसने लो बनाया वो बराबर ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, वहां पर इसने देखो ये लो बना दिया। इसका मतलब क्या है कि अब ये जो रेसिस्टेंस एरिया था, ठीक है, वो हमारा सपोर्ट बन जाएगा। मतलब अब जब प्राइस यहां से ऊपर गया तो ये नीचे जब आएगा तो इसमें सपोर्ट जो है वो ये वाले एरिया में, ये जो जोन है, ठीक है, ये हम इसको बना के यहाँ पर रखेंगे और मार्केट यहाँ से हो सकता है वापस ऊपर डायरेक्शन में चला जाए। क्योंकि ये जो रेंज थी ना मार्केट की, ये रेंज जो है वो यहाँ पर ब्रेक हो गई है। तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि प्राइस यहाँ पर आकर वापस ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम का एनालिसिस हो गया। अब हम लोग ने जाना है कि आगे कैसे देखना है इसको, ठीक है। तो अब हमारा जो थर्ड स्टेप है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या किया 4 घंटा, सेकेंड स्टेप में 15 मिनट, और थर्ड स्टेप में सेकेंड स्टेप में 1 आवर, और थर्ड स्टेप जो अब हम लोग करने वाले हैं वो हमारा 15 मिनट का है। कि 15 मिनट में मैंने आपको क्या बताया था, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमारी पोटेंशियल एंट्री और एग्जिट का पॉइंट होता है। तो अब हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या करना होता है वो देखें। टू नैरो डाउन द सर्च फॉर अ पोटेंशियल एंट्री टू अ स्पेसिफिक प्राइस एरिया। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो प्रीवियस पुल बैक्स एरियाज हैं। जैसे मैंने आपको चार्ट पे समझाया कि वो रेसिस्टेंस था तो सपोर्ट बन गया, ठीक है। तो वहाँ पर आपने क्या देखा, वी आर फाइंडिंग एन एरिया वेयर द प्राइस इज शोइंग अ पोटेंशियल रिवर्सल और ए कंटिन्यूएशन सिग्नल। तो वो हमने वहाँ पर देखना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अब ये रूल क्या है हमारा 15 मिनट का चार्ट फ्रेम क्या करता है, दिस चार्ट विल टेल यू वेयर टू बी रेडी टू द एंटर द ट्रेड, वेयर टू रेडी फॉर द ट्रेड, कहाँ रेडी होना है आपको और कहाँ पे नहीं होना, ठीक है। तो अब ये आप बड़े टाइम फ्रेम पर बिल्कुल प्रिसाइज छोटे टाइम फ्रेम पर आ गए कि अब मुझे कहाँ रेडी होना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अभी ये आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और बिल्कुल क्लियर यहाँ पर प्राइस क्या बता रहा है वो मैं बताऊंगा, अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने क्या देखा कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये जो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, देखो क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पर रिजेक्ट ले रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पर एक साफ रिजेक्शन कैंडल बन के आती है, ये शूटिंग स्टार है। प्राइस वापस वहां जाता है, वहां से रिजेक्शन मिलता है, फिर ये वापस ऊपर जाता है, पहले ही रिजेक्ट हो जाता है और बड़ा शार्पली यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पर जो है अब एक्शन कहाँ हो रहा है प्राइस का, यहाँ एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा अभी फिलहाल ये सपोर्ट है,
यहाँ पर सपोर्ट है, लेकिन ये सपोर्ट टूट चुका है। प्राइस ने अपना जो छोटे टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट है वो तोड़ दिया। मैंने आपको क्या बताया था, 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्या बताता है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम बताता है कि आपको रेडी होना है, कि नाउ यू हैव टू रेडी, वेयर इज योर एंट्री एंड वेयर इज नॉट योर एंट्री। तो वेयर इज योर एंट्री। तो अब जब ये प्राइस यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, अब बहुत लोग क्या करते हैं, पहले ही एंट्री ले लेते हैं, यहाँ पर एंट्री ले लेंगे या यहाँ पर एंट्री ले लेंगे, तो वहां पर तो आपको क्लैरिटी नहीं है, राइट। तो यू हैव टू सी कि क्या आपको प्राइस बता रहा है या आप अपनी अनुमान लगा के उसमें एंट्री बना रहे हैं। दोनों में बहुत फर्क होता है। डोंट फोरकास्ट, जस्ट सी वेदर द प्राइस इज रेडी फॉर योर डायरेक्शन वेयर यू हैव एनालाइज्ड। इफ यस देन गो फॉर इट। अगर आपकी डायरेक्शन में प्राइस जाने को तैयार हो रहा है तो उसमें आप लोग एंट्री लेंगे। तो अब यहाँ पर मेरा प्लान क्या बनेगा, मेरा प्लान बनेगा कि हमें यहाँ पर पुल बैक, ये प्राइस गिर चुका है, तब यहाँ पर पुल बैक होना है। ये पुल बैक पर ना हम यहाँ पर ये जो हमारा एरिया है यहाँ पर फिर से प्राइस एक्शन स्टडी करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल जो सेल एरिया है वो यहाँ पर है। अगर यहाँ से प्राइस नीचे गिरेगा तो मैं एंट्री प्लान करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर कहीं एसएल होगा और यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब ये नीचे गिर के पुल बैक लेगा तब हम यहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। इसको जरूर लाइक करना, और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये चैनल पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलने वाली हैं। जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखो, ताकि जब भी कोई नया लर्निंग पॉइंट आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो को सेव कर लो या आप अपना टाइमर लगा लो, जब भी आपके पास टाइम हो। बहुत ज़्यादा यूट्यूब देखोगे, ओवर एनालिसिस करोगे, टू द पॉइंट आपको सीखना है तो बेल आइकन मेरे चैनल का प्रेस करके रखना, बजेगा तब आप उसको फ्री टाइम पे देख लेना या संडे को देख लेना, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि अब हमें रेडी होना है और हमें शॉर्ट एंट्री प्लान करनी है। जब हमारा प्राइस ये जो रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ पर क्या बताएगा, उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना है। तो अब आगे देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो अब हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आने वाले हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड द एग्जैक्ट मोमेंट टू एंटर द ट्रेड विद अ टाइट स्टॉप लॉस। देखो, आप लोग एंट्री कर लेते हैं, आप लोग एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन आप लोग एसएल नहीं लगाते, या आप लोग ये सोचते हैं कि मेरा एनालिसिस कभी गलत नहीं होगा तो एसएल नहीं लगाना चाहिए। ये गलती अगर आप ट्रेडिंग में कर रहे हैं, फॉरेक्स मार्केट में, क्रिप्टो में, इंट्राडे में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, इक्विटी इंट्राडे में, तो ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि आपका ट्रेड गलत होगा। छोटा एसएल से आप बच जाओगे, बड़ा कैपिटल नुकसान नहीं होगा। अब वहां पर करना क्या है, व्हाट टू लुक फॉर, वी हैव टू लुक फॉर अ स्पेसिफिक कैंडल रिवर्सल पैटर्न, राइट। अगर आप रिवर्सल पैटर्न जानते हैं, ठीक है, तो उसमें बुलिश रिवर्सल होता है और बेरिश रिवर्सल होता है। तो अगर आपको वो चीज़ें सारी सीखनी है तो वो आपको वीडियो पे बना रहना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी मेरे यहाँ का इस पर्टिकुलर टॉपिक का कंटेंट नहीं है। तो वो चीज़ें आपको, अगर बेसिक चीज़ें नहीं मालूम तो आप वीडियो पे बने रहें और मुझे कमेंट करके बताएं कि सर ये पार्ट हमें और समझना है, तो मैं वो वीडियोस बना दूंगा। तो जब आप वहाँ पर बुलिश या बेरिश रिवर्सल पैटर्न देखेंगे तो आपको आपकी एंट्री कंफर्म होगी, और आप वहाँ पे इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। जैसे कुछ लोग MACD यूज़ करते हैं, कुछ लोग RSI यूज़ करते हैं, कुछ लोग मूविंग एवरेज भी लगाते हैं। वो आप अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं, लेकिन जितना कम रखेंगे या जितने सिंप्लीफाइड रखेंगे ना, और आप सिर्फ प्राइस की भाषा समझना शुरू कर देंगे, तो ये इंडिकेटर्स आपके काम के नहीं होंगे। लेकिन बिगिनर है तो इंडिकेटर लगा सकते हैं। मैं अभी आपको जो दिखाऊंगा उसमें इंडिकेटर नहीं लगा होगा। अभी ये इसका रूल क्या है, दिस इज योर एग्जीक्यूशन प्लान। ये आपका प्लान है। प्लेस योर स्टॉप लॉस जहाँ पे आपने डिसाइड किया है जस्ट बिलो द लो ऑफ द ट्रिगर कैंडल, जो आपकी ट्रिगर कैंडल है, ठीक है। अगर आप बाय के साइड पर जा रहे हैं, लॉन्ग साइड पर जा रहे हैं, तो ट्रिगर कैंडल के नीचे आपको एसएल रखना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट ट्रेड में जा रहे हैं तो ट्रिगर कैंडल के ऊपर एसएल रखना पड़ेगा। ये वाला एग्जांपल हमारा शॉर्ट ट्रेड का है, ठीक है। तो अब देखो, ये मैंने क्या किया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये जो लाइन मैं बना रहा था, यहाँ पे मैंने साफ साफ बना थी।
प्राइस नीचे टूटा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो अब हमने ये वाला अलर्ट एरिया है, यहां पर प्राइस अगर हरकत दिखाएगा नीचे जाने की तो हम प्लान करेंगे। जब वो नीचे हो जाएगा, कोई इंडिकेशन चार्ट पे कैंडल स्टिक का दिखेगा, तब एंट्री लेंगे। अगर इंडिकेटर लगाते हो वो आपको सेल का इंडिकेशन दे रहा है, तब एंट्री करेंगे। ये चीज़ें ध्यान से आपको वहाँ पे अप्लाई करनी है। अब आपका ये नेक्स्ट चार्ट है, बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर ट्रिगर हुआ। एग्जैक्टली जहाँ पर हम चाहते थे वहाँ पर प्राइस ने एक बेरिश पैटर्न दे दिया। बेरिश पैटर्न देने के बाद प्राइस साइडवेज रहता हुआ बहुत शार्प यहाँ पर फॉल आया। आप देखो, अगर आपने यहाँ पर ये जो बेरिश पैटर्न है यहाँ पर एंट्री करी होती, तो मैंने क्या बोला था, जब हम शॉर्ट ट्रेड करते हैं तो जो कन्फर्मेशन, जो आप फिर से देखो यहाँ पर क्या था, प्लेस योर स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द लो ऑफ द ट्रिगर कैंडल। ये तो हमारा लॉन्ग साइड का था, हमें शॉर्ट साइड पे ट्रेड करना है, तो हमें जस्ट अबव द ट्रिगर कैंडल। ठीक है, तो ट्रिगर कैंडल कौन सी है, ये वाली ट्रिगर कैंडल है, ये रेड वाला जो कैंडल है ये ट्रिगर है। आप ट्रिगर के बाद एंट्री लेते हैं और ट्रिगर के ऊपर ऐसे लगाते हैं, और आपको यहाँ पर एक इमीडिएटली प्राइस को सपोर्ट मिलने का चांस था, क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर गया था तो नीचे आते हुए यहाँ पर रुकने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक बड़ी सी रेड कैंडल बन गई जिसमें ज़बरदस्त वॉल्यूम आ गई। मतलब कि अब यहाँ पर आपके साथ शॉर्ट ट्रेड करने वाले लोगों ने एंट्री ले ली है, आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट हो जाएगा। आप यहाँ पर एंट्री करेंगे अगर यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ऑलमोस्ट, ये देखो 3415 के आसपास भी अगर आपने एंट्री करी होती 3415 पर, और ये ट्रिगर कैंडल के ऊपर आपने एसएल लगाया होता, तो ऑलमोस्ट 7-8 पॉइंट का एसएल होता। 3415 पर एंट्री करी होती और ये कैंडल बनने के बाद बहुत ज़बरदस्त नेक्स्ट कैंडल बनी, और ये 3386 पर 29 पॉइंट्स आपके यहाँ पर इस ट्रेड में आ गए। अब यहाँ पर देखो कि नीचे आपको बुकिंग कहाँ करनी है, वो भी आप समझ लो। वो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो एरिया है ना, यहाँ पर ये एरिया है, यहाँ पर यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट दिया था, तो ये यहाँ पर आपने शॉर्ट ट्रेड प्लान करके यहाँ पर बराबर यहाँ पर आपको अपना टारगेट बुक कर लेना चाहिए। और आप चार्ट देखोगे तो बराबर आपको यहाँ पे टारगेट मिला होगा 1:5 या 1:4 का, उससे भी ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप चाहते हो कि आपके दोस्त भी सीख लें और जिनको आप सिखाना चाहते हो उन तक ये वीडियो पहुँचे, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि वीडियो के नीचे कमेंट करो कि ये क्या बता रही है वीडियो। उससे क्या होगा कि आजकल लोग कमेंट पढ़ते हैं, पहले देखते हैं कि ये वीडियो देखने लायक है या नहीं है, तो वो आप उन लोगों को हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको ये वीडियो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लगा होगा। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो ये जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है, ये आपको हाई एक्यूरेसी ट्रेड्स देता है, फॉल्स सिग्नल से बचाता है, बेटर रिस्क मैनेजमेंट करता है, टाइटर स्टॉप लॉस होता है, बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, एक स्ट्रक्चर्ड रूल बेस्ड डिसिप्लिन ट्रेडिंग आपको सिखाता है रादर देन गोइंग फॉर इमोशनल ट्रेडिंग। ठीक है, और ये आपको एनकरेज करता है कि आप लोग अपने बेस्ट सेटअप पर पेशेंटली ट्रेड करें, क्योंकि ट्रेडिंग आपका स्ट्रेसफुल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। आप जब तक एंजॉय नहीं करेंगे अपनी एक्टिविटीज़ को, तो आप यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सो ये 4 बेनिफिट है: हाई एक्यूरेसी, बेटर ट्रेड मैनेजमेंट, मोर डिसिप्लिन एंड पेशेंस। So my dear friends, thank you so much for watching this video till the end.